एक बहुत सुंदर विचार कि असफलता सिर्फ ये साबित करती है कि सफलता की कोशिश अभी पूरी नहीं हुई। धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जो लगातार प्रयास करता है वही असली विजेता होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक छोटी सी कहानी है कि प्राचीन काल की बात है कि एक प्रसिद्ध संत अपने आश्रम में कई शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके शिष्य जो है वो न केवल वेद पुराण और योग की शिक्षा प्राप्त करते, बल्कि जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर भी गुरु की शिक्षा से खोजते थे। उन शिष्यों में एक आनंद नाम का शिष्य था। वो बहुत ही जिज्ञासु और होनहार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी कि वो हर मुश्किल परिस्थितियों में घबरा जाता था और जल्दी से हार मान लेता था। गुरुजी उसकी इस आदत से परेशान थे और उस आदत को वो बदलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे एक विशेष सीख देने का निश्चय किया। एक दिन गुरुजी ने आनंद को बुलाया और उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, बेटा, इस दीपक को लेकर जंगल में जाना और इसे रात भर जलाए रखना, लेकिन ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो जाए ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। आनंद को ये काम बड़ा इजी लगा, बहुत सरल था। बोले कि गुरुजी तो बड़ा मस्त काम दे रहे हैं मुझे, और वो गुरु की आज्ञा लेकर जंगल की ओर चला गया। शाम होते होते जब आनंद जंगल के बीच पहुंचा तो हवा जो है वो धीरे धीरे तेज होने लगी। उस हवा से दीपक की लौ डगमगाने लगी। पहले आनंद को ये चिंता नहीं थी कि लौ बुझ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हवा तेज चलने लगी उसे डर लगने लगा कि कहीं दीपक बुझ न जाए। उसने तुरंत अपनी हथेलियों से दीपक को चारों तरफ से ढक लिया और धीरे धीरे चलने लगा। अब वो धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद बादल घिराए और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। आनंद की चिंता और होने लगी और बढ़ गई। उसने अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके दीपक को बचाने की कोशिश करी। अब उसे ये एहसास होने लगा कि इस कार्य को पूरा करना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अब बारिश थोड़ी थोड़ी ही आ रही थी, लेकिन हवा की रफ्तार तो बहुत तेज थी। ये सब मिलकर जो है वो लो को कमजोर कर रही थी। आनंद ने अपने कदम और धीरे कर दिए, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो तेज चलने लगा तो हवा का जो झोंका है, वो जो तेज हवा है, कहीं दीपक को बुझा ना दे। तभी कुछ और दूर ही पहुंचा था कि बारिश तेज होने लगी। अब न केवल हवा बल्कि पानी की धार भी उसके दीपक को बुझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब आनंद अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह वो दीपक को जलाए रखे। उसने पेड़ों की छांव में भी छिपने की कोशिश करी। वो चाहता था कि उसके दीपक की लौ जलती रहे, लेकिन बारिश तो इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अंत में एक तेज झोंका आया हवा का और दीपक बुझ गया। आनंद दुखी हो गया और उसने गुरु के आदेश को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए वो बहुत निराश हो गया। आश्रम की तरफ लौट पड़ा और जब वह आश्रम पहुंचा तो गुरुजी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि दीपक, क्या तुम दीपक को जलाए रखने में सफल रहे? आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन हवा, बारिश और कठिनाइयों के कारण अंत में दीपक को मैं बचा नहीं पाया, वो बुझ गया। गुरुजी मुस्काए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि जीवन में जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी जो परिस्थितियाँ होती है वो विपरीत होती है, जैसे कि हवा। कभी हमें संदेह और डर लगता है, जैसे कि बारिश की बूंदें। और कभी परिस्थितियाँ इतनी कठिन होती है कि हमें लगता है कि अब हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है, जैसे कि मूसलाधार तेज बारिश। लेकिन अगर हम हार मान लेते हैं तो हमारा दीपक बुझ जाता है, जैसे कि हमारा लक्ष्य है। आनंद को अब समझ आ गया कि हवा, बारिश और कठिनाइयों से गुरुजी उन्हें क्या समझाना चाहते हैं कि केवल प्रयास ही करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि धैर्य और संकल्प भी आवश्यक है। उसने प्रतिज्ञा करी कि अब वो किसी भी कठिनाई से डरेगा नहीं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, पर हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें कई परेशानियां आएगी। हमें हर परिस्थिति को अपने लक्ष्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कभी सफलता ना भी मिले तो निराश होने के बजाय फिर से प्रयास करिए, फिर से कोशिश करिए, क्योंकि धैर्य और संकल्प ही सफलता की कुंजी है। और जो इंसान
अपनी लौ को जलाए रखने का प्रयास करता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह अंधकार में भी रोशनी कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।